जय हिंद भारतवासी। तो आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो सब कभी 45-30 मिनट्स का हो जा रहा है, तो इसलिए सब कह रहा है कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ फर्स्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर आपको कोई बॉक्स थमा देता है कि ये आपका पालो अल्टो पहले, ये इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसको आप एक्सेस करने के लिए क्या क्या करोगे, मैं वो दिखाता हूँ। पासवर्ड शायद याद रहे। हाँ ठीक है, लॉगिन हो गया है। तो जब आपको एक पालो अल्टो बॉक्स मिलेगा तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट आईपी रहेगा, ठीक है। उस आईपी को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, शायद 192.162.1.19 ऐसा कुछ है। तो उसी हिसाब का एक रेंज आपको सिस्टम में बिठाना पड़ेगा। बिठा के उसको आपको इस ब्राउज़र पे जाके HTTPS करके उस आईपी को देके उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये पालो अल्टो मेरा VM में पड़ा है और ये DHCP में कॉन्फ़िगर्ड है। मैंने कुछ नहीं किया इस पालो अल्टो में। सिर्फ लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जैसा है वैसा ही है। मैंने सिर्फ, आप जब पहले लॉगिन करोगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा एडमिन पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो वही फास्ट काम आपको करना है। एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड रहता है, यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन, तो उसी को आपको चेंज करके आपका कुछ नया देना पड़ेगा, ठीक है। वही फास्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद आपका ये ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फास्ट चेक कर लेना है। मैंने ये पिछले दिन का वीडियो दिखाया था। तो पहले आपको जो करना है कि आप अपना डिवाइस का एक आईपी होस्ट नेम देंगे। तो यहाँ पे ये सब जगह में आपको कुछ नहीं करना है होता है। पहले जब आप आते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखिए एक पॉलिसी पड़ा रहता है यहाँ पे। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी में आप जाते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये दो पॉलिसी रहता है ये और दूसरी बात ये है कि मैं क्या क्या, यहाँ पे इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप चाहे तो एक वर्डपैड खोल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका काम भी आएगा। मैं इंटरव्यू के लिए भी जितना भी हर एक स्टेप के लिए आता है। तो पहले आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि मतलब अरे बाबू ऊपर चले जा। हाँ, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बाई DEFAULT POLICY पॉलिसी इन PALOALT फायर WWL। ये आपको पहला क्वेश्चन रहता है। तो इसका आंसर इसका आंसर आपको देना होगा कि PALOAL, मेरा स्पेलिंग का हमेशा गलती रहते है। अरे भाईजान, PALOALT पालो अल्टो फायरवॉल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहीं पे दिख जाएगा। एक है इंटरजोन डिफॉल्ट, एक है इंट्राजोन डिफॉल्ट। ये ये आप डिलीट नहीं कर सकते, इसको आप एडिट कर सकते हो, लॉग इनेबल कर सकते हो। इसका मैं बाद में दिखाऊंगा इसमें क्या करना होता है नहीं। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसमें सारे एन पड़ा रहता है। इसको आपको चेंज करने मॉडिफाई करके आप इसको इधर गया बेटा। हाँ, ये आपको लिखना पड़ेगा उसके। तो उसके बाद पूछेगा व्हाट इज द DIFERENCE डिफरेंस PTWEEN। ये बेसिक लेवल जो आपका L1 L2 का जो इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से आपको इस इंटरव्यू इंट्राजोन ये यही पूछेगा, इंट्राजोन और इंटरजोन। तो मैं बता देता हूँ, इंट्राजोन का मतलब होता है एक ही ग्रुप में अगर, मतलब ये पालो अल्टो जोन बेस फायर वाले सभी को पता है, मतलब अगर सेम जोन में रहेंगे। मतलब सोचिए कि आप नेटवर्क में आइए, यहाँ पे आपने एक जोन क्रिएट किया है। मैं बता देता हूँ क्या है। तो ये एक जोन के अंदर आपने तीनों इंटरफेस डाल दिए हो, ठीक है। कैसे, सोचिए कि ये आपका 5 है, तो इसको मैंने ऐसे ही L3 कर दिए, ठीक है। और सिक्योरिटी जोन आपको बनाना पड़ेगा। ये तो एक इंटरफेस का मैं अभी ऐसे नॉर्मल दिखा। सोचिए कि आपका, मैं बता देता हूँ, 5 6 7 ये तीनों एक ही जोन में है। मतलब सोचिए कि आपने एक जोन बनाया है लैन, तो 5 6 7, लेकिन इसका नेटवर्क डिफर्स है। ये 192 का है, 172 का है, वो ये 10 का है, लेकिन ये तीनों सेम
जोन पे है, मतलब ये जोन लैन पे है, तो ये तीनों में इंटर कम्युनिकेशन जो रहेगा वो बाय डिफॉल्ट अलाउ है। ये है इंटर जोन, मतलब सेम जोन में अगर रहेंगे, मतलब एक ही घर में आपको 5 अलग अलग आदमी है लेकिन उसका सभी का कम्युनिकेशन सेम है। अब आते हैं दूसरा, वो होता है क्या, इंटर जोन, मतलब क्या होता है, आप क्लास ए में बैठे हो, क्लास बी में जाना है, मतलब क्लास का मतलब जो आप सेक्शन होता है ना, जब स्कूल में हम पढ़ते थे सेक्शन ए सेक्शन बी, तो क्या होता है आपको निकल के दूसरे घर में जाना पड़ता था। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता था। हम क्लास बी में पढ़ते थे, क्लास ए में जाने में हम लोग का थोड़ा हिचकिचाते थे। ठीक है, क्योंकि वो ए सेक्शन लड़की लोगों का था, हमारा बी सेक्शन था। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ लीजिए, ये जोन मतलब जोन, अगर लैन जोन से आपको डीएमजी में जाना है, लैन जोन से आपको इंटरनेट में जाना है, मतलब एक्सटर्नल में जाना है, यहाँ पे दो इग्रेशन। तो इस अगर डिफरेंट जोन में आपको जाना है तो आपको पॉलिसी चाहिए होगा कि बाय डिफॉल्ट इसको डिनाई कर देगा। आप अगर जाना चाहेंगे तो ये सेक्शन से बी सेक्शन तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट डिनाई रहता था। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू का बड़ा क्वेश्चन आता रहता है, मतलब बेसिक लेवल के लिए, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन क्लियर, क्लियर इंट्रा, इंटीआर जेडो एनी इंट्राजोन, INTRA जेडो एनी इंट्राजोन DEFAULT and INTER इंटर ZONDEFAULT। ये आपको, ये इंटर जोन डिफॉल्ट ये आपको आएगा, तो इसका आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ, शो टास्क बार बटन। ये कैसे होता है, अच्छा जो भी हो, ये सब टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है कुछ। अच्छा ये हो गया, अब चलते हैं, ये आपका पहला रहता है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको कुछ करना नहीं होता है, अगर कुछ करना होता है, मतलब अगर सोचिए कि आपको जान बेसिक आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो आपको कुछ नहीं करना होगा, अगर आप लैन से कनेक्टेड हो तो आपको यहाँ पे पॉलिसी देना पड़ेगा लैन से इंटरनेट। तो फर्स्ट आपको डिवाइस में जाना होता है, ये मैनेजमेंट करके एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको होस्ट नेम यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, आपका कंपनी, ये ऐसा नहीं कि आपने अपने हिसाब से डाल दिया आपका नाम से, नहीं, यहाँ पे इसका भी आपको ऑफिशियली जानना पड़ता है कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, उसका रहता है। जैसे आपका कंपनी का जो नाम होता है उस हिसाब से आपने नाम रखा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ठीक है, ये जो आपका ना डोमेन, डोमेन आपका क्या, SMIT, ये डोमेन से भी अगर रिजॉल्व होता है तो आप डोमेन से भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट DHCP सर प्रोवाइडेड द होस्ट नेम एक्सेप्ट, ये आपको नहीं करना है। लॉगिन बैनर मैं लिख देता हूँ, लॉगिन बैनर में क्या आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, हेलो, जो भी आपका लॉगिन मैनेजर जैसे लिखता है कि दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड फायरवॉल। ठीक है, प्लीज डोंट, मतलब वो जो आपको दिखेगा बहुत सारा, मतलब ये आपको ऑफिस में भी होगा जो लिखा रहता है। ठीक है, विदाउट परमिशन प्लीज डोंट लॉग इन, देन जो आपको लिखना है लिखिए, है मैं लिख देता हूँ, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, वो आपके हिसाब से, आप लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, डेट टाइम हो। ठीक है, मैंने उस दिन भी दिखाया था, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ये कहाँ का लोकेशन है, किन से, मेरा इंडिया है। तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिया से करके आप ओके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि ये चेंज हो गई, आपको हर बार में आपको आके, ठीक है, और ये ऐसा मत करिए, ये यहाँ पे दो होता है ऑप्शन, कॉमिट चेंज, ये अगर कर देंगे, अगर आप क्योंकि अभी मेरा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, तो जो भी बंदा जहाँ पे भी फॉलो ऑल्टो में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन किया है तो वो उसको यहाँ पे आपको कमिट हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए हमेशा। आपने यहाँ पे मैं अपना एक यूजर नेम बनाऊंगा, अभी बनाता हूँ। तो ये कॉमिट चेंज बाय एडमिन, मतलब मैं तो अभी एक ही यूजर हूँ, एडमिन हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रीव्यू चेंज देख लेना लास्ट 10 का। ये क्या क्या मैंने चाहिए देखिए, ये मॉडिफाई, ये मैं डिलीट और ये ऐड, मैंने सिर्फ मॉडिफाई किया है। तो योलो में ये सिर्फ ये तीनों मैंने किया है, ठीक है, बैनर में। तो मैं इसको ही कॉमिट कर देता हूँ, ठीक है। आप वैलिडेट भी कर सकते हो। ये मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कॉन्फिडेंट हो तो आप बिना वैलिडेट के भी कर सकते हो, वो आपको एरर दे देगा। तो ये वैलिडेट के लिए कुछ टाइम लेता है। तो आप, मैं सजेशन यही करूँगा, जब लोग कुछ पहले कर रहे हैं आप डायरेक्टली कमिट मत कीजिए, पहले वैलिडेट कर लीजिए। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आपको भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि अच्छा मेरा ये वैलिडेट हो गया, ये चेंज मैंने किया है, तो ये सब वैलिडेट कर दिए, ये देखिए सक्सेसफुल दिखे। अब आप बिंदास आंख बंद करके कमिट मार दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कमिट मार दिया, ये हो जाएगा। सोचिए कि कमिट मारने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। ये मेरा, मैं खुद भी करता हूँ, अभी तक मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसमें ये कमिट मैं चेक कर लेता हूँ कुछ भी करता हूँ तो, ठीक है। तो उसके बाद ये आप क्लोज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे टास्क में दिख जाएगा, आपको ऐसा टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये टास्क में पड़ा रहता है, ये आप इसको क्लोज करिए, कुछ भी करिए, उसमें कुछ जाता नहीं है, ठीक है। अब को अगर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल दिख भी जाएगा, ठीक है। ये देखिए कंप्लीटेड दिख जाए तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसको आप CLI से भी देख सकते हैं, जॉब कमिट का जो होता है CLI में एक्सेस करके। तो अगर आपको यहाँ पे, मेरा पुट्टी किधर गया, हम्म, अच्छा इसका मैं बाद में दिखाता हूँ। अब ये हो गया पहले आपका डोमेन नेम, ठीक है। अब दूसरा होता है यहाँ पे, जितना बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर यहाँ पे उसके बाद आपको देना जाता पड़ता है ऑपरेशंस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, क्या क्या रहता है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन बैकअप ले सकते हैं, पहले आपको सेव कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट ले, बैकअप मैं दिखाता हूँ। उसके बाद सर्विस में आना पड़ता है। यहाँ पे आपका देखिए बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये अपडेट के लिए यहीं पे जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, आपका जो DNS सर्वर है, प्राइमरी DNS सर्वर, सेकेंडरी, हर कंपनी का होता है DNS सर्वर, ठीक है। तो मैं, मेरा तो गूगल ने डाल के रखा है, तो दिए के रखा है, तो मैं कहीं पे नहीं जा रहा हूँ। 8.8.8, ठीक है। और भी एक 9.9 वाला आया है, वो भी डाल सकते हो। 4.2.2 मैं ग्लोबल का ही यूज़ करता हूँ कि मेरे पास कुछ है नहीं। अगर मतलब ये पालोल्टो को अगर इंटरनेट में जाना है तो कहाँ से जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर आपके से, ये आपको आपका एनवायरनमेंट से ही मिल जाएगा, ठीक है, क्या है ना है, ठीक है। ये प्रॉक्सी सर्वर का, तो मैं अभी यही देखे। और NTP, अगर आप NTP मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो आपको अगर कन्फिगर करना है तो यहाँ के आपको नेटवर्क NTP का सर्वर का नाम देना है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से ही फेच करेगा। तो मैं इसको दे दिया, ये देखिए अब मेरा आ गया है, ठीक है। अब आता है इंटरफेस, ये कौन सा इंटरफेस, ये पहले आपको जानना है। ये होता है आपका मैनेजमेंट इंटरफेस, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस इज अ मैनेजमेंट इंटरफेस। तो मैनेजमेंट इंटरफेस क्या होता है, मैं जो ये फायरवॉल को लॉग इन किया हूँ, यही जिस IP से आप लॉग इन करेंगे, देखिए मेरा DHCP में पड़ा है, पिछले दिन भी मैंने दिखाया था DHCP में पड़ा है। तो ये इसका फंडा थोड़ा समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे आप स्टैटिक IP कर दीजिए। तो मेरा अभी फायरवॉल का जो IP पड़ा है, आप दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा फायरवॉल का IP क्या है। ये देखिए मेरा फायरवॉल का IP है, ये देखिए DHCP में पड़ा हुआ है, ये मैं VM से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसको अगर चेंज करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसी रेंज का, मैं ये देखिए ऊपर भी साड़ी दिखा रहा है। तो मैं अब इसको करता हूँ कि मेरा एक IP है 192.168.0. मैं कहा कि मुझे ये 200 में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको देना है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देना है सॉरी सॉरी 255.255.255.0। ये सबनेट तो आप सब लोग को आता है, तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ। 168.0.1 ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब इसका क्या फंडा है, देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ये कर दूंगा तो फिर जब इससे लॉग इन करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है।
और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ HTTPS रखता हूँ, ये बिना इसके मैं लॉगिन नहीं कर सकता। मेक श्योर इसमें एक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपको लॉगिन नहीं कर पाएंगे फायरवॉल पे। तो ये सब मैंने हटा दिया, और परमिट ये वाला पोर्शन भी मैं दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए मैं कर दिया। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ 192.168.0.200। ये आईपी आप ऐसे नहीं बिठा सकते, आपको नेटवर्क टीम से कंसल्ट करके उसके हिसाब से आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई देता भी है तो आप पहले उस जो आईपी देंगे तो उसको आपको पिंग कर लीजिएगा 192.168.200। सोचिए कि वो आईपी कहीं पे बैठा है तो आपका कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, नेटवर्क में इशू आ जाएगा। तो देखिए ये आईपी मेरा कहीं पे पड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा घर में ही है, मेरा छोटा नेटवर्क है। अरे क्या हुआ बेटा? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तस्वीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि बता सकते हैं, मुझे पता है आप लोगों को भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कमिट किया नहीं। देखिए अब इसको मैं कमिट कर रहा हूँ, तो किसका कमिट कर रहा हूँ मैं? एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, और भी एक अच्छा, ये देखिए प्रीव्यू मैं कर दिया तो यहाँ पे भी दिखेगा। अब मैंने फिर क्या किया, मैंने DHCP को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, स्टैटिक। ठीक है, तो फिर आप वैलिडेट करिए करके करिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट तो है इस बारे में, तो मैं इसको कमिट कर दे रहा हूँ। ज़्यादा नहीं बड़ा बनाऊंगा, 15 मिनट का है, कल बनाऊंगा। ये जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वाला। अब देखिए अब ये आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना होगा, देखना है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ किया नहीं है, और शायद ले लेगा HTTPS:// आ गया। अब ये इसमें एडवांस करिए, जा रहे बेटा। हाँ, ये देखिए क्या आ रहा है, होगा ADMIN। ये आया बैनर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बहुत कुछ, जो आपका ऑफिस, मतलब ऐसे आपके मनमानी से लिख मत दीजिएगा। ऑफिस का एक टेम्पलेट रहता है, उस टेम्पलेट के हिसाब से ही आप लिखेंगे। तो आपको बाय फोर्स एडमिट भी करना पड़ता है, वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये देखिए आ गया है। आप देखिए 2 एडमिन दिखा रहा है अभी, इसको मैंने लॉगिन किया था। अब यहाँ पे चले जाइए, मैनेजमेंट पे जाइए। ये देखिए, इसको आप पिंग कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो ना? अब एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ इसको पिंग लाने की। आप कुछ भी करेंगे, मतलब यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आना तो समझ गए। ये इसका मतलब क्या है, अब मैं दिखाता हूँ। ये मेरा पुट्टी था 192.168.0.200। ये जो बिगिनर्स लिए है उनके लिए है, और मैं भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मैं सारे जो मेरा टॉपिक है मैंने एक नोटपैड पे लिख के रखा है। देखिए ये मेरा पुट्टी आएगा नहीं, तो मैं
मैंने खुद से एक बनाया है पालो अल्टो का, ये फोर्टिनेट का भी बनाऊंगा। तो मेरा पास ये देखिए आ रहा है ना। तो ये आते आते मैं और एक चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने का है आपको, एस एस आई चैनल करना होगा, कर दीजिए। फिर भी आपको होगा नहीं, क्या करना होगा आपको, कॉमिट, सबको पता है। उससे पहले मैं एक टॉपिक मैं भी निकाल लेता हूँ, मुझे थोड़ा ढूंढने में टाइम भी लग सकता है। पालो ऑल्टो का एक मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया था, और डेटा शीट बहुत बड़ा है। पालो ऑल्टो 10 का भी ये मैंने वीएम डाउनलोड करके रखा है। मैंने एक बार इंस्टॉल किया था, लेकिन सिस्टम बहुत ज़्यादा रिसोर्स ले रहा था, इसलिए किया नहीं। ये की आईडी पैनोरामा का, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बोल के एक यहाँ पे भी है शायद। ये भी मैंने शुरू किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो शुरू कर दिए। इसमें ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन ये वाला नहीं, इन मेरे क्लास बोल के, अच्छा ठीक है मैं दिखाता हूँ, पहले उसको दिखा देते हैं। अच्छा ये आया नहीं, फिर मैं इसको रिस्टार्ट करके देखता हूँ आता है कि नहीं। ये देखिए आ गया ADMIN, ठीक है। ये आ गया आपका शो SOST सिस्टम। अरे बाप रे, क्या हुआ भाई, शो सिस्टम CONF। ये तो आता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए मेरा सिस्टम का रिसोर्स क्या है, ये दिख रहा है इसमें। शो में बहुत कुछ कमांड है, आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। मैं भी देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो जो भी बनता है मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, मतलब शेयर करूंगा, नहीं सिखाऊंगा ये तो गलत वर्ड हो गया। मैं शेयर करूंगा। एक चीज तो और भी है मेरे पास, मैंने बना के एक रखा था। अच्छा ये कमिट हो गया, देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये था यहाँ पे कुछ फॉलो ऑल्टो का। अच्छा मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने बनाया है, वो बाद में, पहले वीडियो लेंदी मत करना है। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये हो गया ये सब बाद में आपको करना है, ये सब अभी कुछ करना नहीं। ये हो गया आपका पालो अल्टो का एक्सेस के लिए। और एक चीज आपको करना होता है, वो ऑब्जेक्ट में जाके, ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर का एक ग्रुप बनाना होता है। ये किधर है, यहाँ पे ही है, सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, शायद वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही है, एडमिन सुपर यूज़र है। तो आप बना रहे हो, तो मैं अपने नाम से एक बनाता हूँ, ठीक है। अगर किसी को फेसबुक में ढूंढना है तो मुझे इसी नाम से मिलेगा, मेरा पूरा नाम से नहीं है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल ये मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। ये आप बाद में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी बनाना है। यूज ओनली ऑथेंटिकेशन, अब इसको पासवर्ड देना है, ठीक है। अब इसको आप क्या देंगे, ठीक है। डायनामिक और रोल बेस ये दो तरह का होता है, इसका भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा डिप से। मैं अभी सिर्फ आपको बताता हूँ कि यूजर के बेस में, सुपर यूजर मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, रीड ऑनली मतलब सुपर यूजर सब जगह में जा सकते हो, देख सकते हो। डिवाइस एडमिन सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सुपर यूजर के यूजर नेम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, ठीक है। डिवाइस एडमिन और डिवाइस रीड एडमिन, तो मैं अपने आप को सुपर एडमिन बनाता हूँ। और ये पासवर्ड प्रोफाइल मैंने बनाया नहीं है, ये पासवर्ड प्रोफाइल भी क्या होता है, तो सुपर एडमिन होता है।
ठीक है। रोल बेस एडमिन क्या होता है, आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे होता है रोल बेस, मतलब क्या क्या ऐप आप उसको एक्सेस देंगे, क्या क्या नहीं देंगे। ठीक है, तो पॉलिसी देख पाएगा, नहीं पॉलिसी नहीं देख पाएगा। ठीक है, इसको आपने डिसेबल कर दिया, इसको आपको एक नेम देना है, ये दे दिया आपने XYZ, मतलब जो भी आपका है। मतलब कुछ ही लोग जैसे आपको देना है, और उसे एक प्रोफेशन बनेगी कि मैंने दे दिया इसको रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली करके ऐसे दे दिया। देखिए अब मैं उसको क्या क्या, क्या कह रहा हूँ कि वो ऑथेंटिकेशन कर नहीं पाए। ठीक है, ये रीड ओनली कर दिए ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, अब नेटवर्क प्रोफाइल वो देख ही नहीं पाएगा, तो ये सब करके अगर मैं बना देता हूँ इसको, तो ये जब वहाँ पे लॉगिन करेगा उसको ये सब नहीं दिखेगा। प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, देखिए किधर गया, बनाया था क्या, अच्छा ये सॉरी, ऊपर में तो सिलेक्ट हो ही गया ये रीड ओनली मैंने जो बनाया है अभी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें लॉगिन करता हूँ तो देखिए मैं करता हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल मैंने कुछ डाला नहीं है, ओके कर दिया करके, और एक ब्राउज़र तो होगा मेरे पास, इसी में भी दिखा सकते हैं, फायरफॉक्स है। हाँ ये, अगर मैं यहाँ पे, नहीं भाई मुझे भी कुछ करना नहीं है, अब यहाँ पे https://192.168.0.200, ये याद रखिए कि केस सेंसिटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं वहाँ पे बड़ा बना दिए। अरे आ समझ गए क्यों नहीं हो रहा है, यही कमेंट नहीं डाले। वेरीफाई कर लीजिएगा ये सब करने से पहले, बार बार यही कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए अब आ गया है मेरा नाम का भी, यहाँ पे देखिए कास्टम रोल बेस एडमिन एक्सेस दिखा है आपको। अब यहाँ पे एक बार कोशिश करते हैं, हो गया। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसलिए साइड में कर दिया। अब देखिए ये पॉलिसी का टैब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6, और एडमिन का देखिए दिख रहा है आपको। ठीक है, यही डिफरेंस होता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए क्या क्या वो लॉग इन करके ये देखिए कौन क्या किया है, क्या क्या है ये भी दिखाते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आपको और भी जो भी है इंटरफेस क्या करना है ना करना है जो भी है, यहाँ डिवाइस में आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप देखिए ये आपका खुद का देख रहा है, आप कुछ बना सकते हो क्या, ये देखिए कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, मैंने इसको डिसेबल कर दिया, मतलब क्या आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को क्रिएट डिसेबल बना नहीं सकते यहाँ पे आप खुद के सिवा। ठीक है, प्रोफाइल रीड ओनली कर दिए, बाकी आप कुछ कर सकते हो। ये अगर नेटवर्क में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इथरनेट वीलैन ऐड करिए, वीलैन ऐड करिए, बनाइए अपने किसके, किसी ने कुछ मना नहीं किया, लेकिन आप किसी को प्रोफाइल बनाना, ये होता है डिफरेंस। ठीक है, तो अब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने 2 3 दिखाया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ कि यही दो और अच्छा इसको मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ,
और दो चीज़ किधर गया, ये क्रोम में आया हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक यूज़र कॉन्फ़िगर करके एडमिनिस्ट्रेटर, अब क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, एडमिनिस्ट्रेटर रोल, ये एलडैप से कॉन्फ़िगर करके वो सब मैं दिखाऊंगा। मेरा प्रीवियस बहुत सारा वीडियो पड़ा भी है, एलडैप कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, एसएसएल डिक्रिप्शन का। आप मेरा प्रोफाइल में जाइए, चेक कीजिए, उसका वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब है और उसमें ऑडियो भी थोड़ा इधर उधर है, तो इसलिए मैं नए से सब बना रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होगा मतलब कुछ देखने के लिए, तो आप उस पुराना वीडियो को भी रेफरेंस लेके देख सकते हैं। मैं इसका नया बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप एड्रेस बना सकते हैं, ये सब मैं एक एक करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ आपका ये इथरनेट का, मतलब ये आईपी एड्रेस, ग्रुप, जोन, ये सब करके मैं, ठीक है, क्या क्या होता है ना होता है वही मैं बनाने जा रहा हूँ। आप शायद ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। हर एक चीज़ एक एक करके मुझे सब बनाना है, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर और एक चीज़ दिखा देता हूँ यहीं पे शॉर्ट टाइम पे, तो आपको कैसे बैकअप लेना है, ये मैं, मेरा ये लाइसेंस नहीं, सेव नेम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, आज का डेट, पी ए, ऐसे ही हर सब जगह में ऐसे होते, PACKUP, आज का डेट कितना है, 19th, सॉरी 19th ऑफ जून, ठीक है, ऐसा करके सभी बैकअप लेते हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड है, मतलब आप दूसरा कुछ भी फॉलो ओके करिए। तो ये एक अच्छा ये क्या दिया है भाई, अच्छा ये बैकअप का भी लेने नहीं देगा, क्योंकि मेरा पास तो लाइसेंस वाइसेंस कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको दी, अच्छा नेम कॉन्फ़िगरेशन, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सॉरी मैं गलत, एक्सपोर्ट करना पड़ता है पहले, इतना ब्रेन में काम है। PA, ठीक है, जो भी XYZ BSc के UP ऐसे करके नाम दे के आप इसको करिए। तो ये एक बैकअप आपको डाउनलोड हो गया, ठीक है। पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ये पहले सेव कैंडिडेट कॉन्फ़िगर, ये कंटिन्यू यस, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे मुझे आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे नाम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, यही दो ऑप्शन है। आप पालो अल्टो पे साइट पे भी जाएंगे तो भी आपको दिखेगा कैसे बैकअप आप ले सकते हैं, यही दो ऑप्शन होता है। पहले सेव करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करके उसको सेव के, ये देखिए डाउनलोड हो गया है। तो इसका आपको समझ नहीं आएगा, तो ये आप और इसको आप अपलोड करके यहीं से, ठीक है, इंपोर्ट करके उसके बाद अपलोड करेंगे, यही दो ऑप्शन होता है। आप अगर पालो अल्टो के साइट में भी जाएंगे, हाउ टू टेक द बैकअप, वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है, गो टू सेटअप ऑपरेशन, लॉग इन पालो अल्टो, क्लिक ऑन द सेव नेम कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, मैंने जहाँ पे गया था, ठीक है। सेव द कॉन्फ़िगरेशन लोकली इन पालो अल्टो फायरवॉल, ये स्टेप टू मेक आपको क्लिक द एक्सपोर्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, टेक बैकअप और पालो अल्टो, यही ऑप्शन होता है, लेकिन मेरा लाइसेंस के हिसाब से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आज इतना ही। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, किसी का हेल्प हो जाए, और आप लोग सब स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। और यही दुआ करूँगा कि सभी खुश रहें। जय हिंद।